उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के लिए ये दिन और भी खास था। 22 जनवरी के ही दिन कुशीनगर की लाडली बेटी अनुष्का पाठक को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की 8 वर्षीय बालिका अनुष्का पाठक को अनुष्का जब मात्र 4 वर्ष की थी तब इन्होंने आध्यात्मिक गुरु और पथ प्रदर्शक अपने पिता के साथ कथा वाचन के क्षेत्र में कदम रखा था और इस क्रम में आपने श्रीमद् भागवत कथा और रामचरितमानस कथा वाचन में खूब ख्याति अर्जित की है और इसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया जा रहा है। 8 साल की अनुष्का पाठक तब महज 4 साल की थी जब उन्होंने कथा वाचन की दुनिया में कदम रखा था और तब से लेकर अब तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद अनुष्का पाठक से सुनिए कि कैसे उन्होंने कथा वाचन की दुनिया में कदम रखा था। हमारे पिताजी रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। हमारे बाबा जी के प्रमुख आकर्षण रही 10 वर्षीय बाल विदुषी अनुष्का पाठक। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली अनुष्का पाठक ने कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के संदेश को विस्तार से प्रस्तुत किया। कथा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। भजन, कीर्तन और राम नाम के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठता है। अब आपको मैं बता दूं, इस वक्त स्टूडियो में मुझे हमारे साथ अनुष्का पाठक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनुष्का पाठक के बारे में जरा जान लीजिए और तालियां नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि इस वक्त आप अनुष्का पाठक को देख रहे हैं जो राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। छोटी सी उम्र, इतनी बड़ी उपलब्धि, राम कथा और भगवत कथा का जिस तरीके से ये पाठ करती हैं, मैं स्वागत करती हूँ आपका अनुष्का TV9 भारतवर्ष पर। और शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चौपाई सुनना चाहूंगी, संभव है? देखिए, सबसे पहले हमें TV9 भारतवर्ष में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमको देख रहे हैं सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चौपाई है कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मतलब भगवान राम का विवाह जब से हुआ था तब से रोज रोज अयोध्या में मंगल होने लगा। लेकिन बीच में एक दिन का सॉल्यूशन कैसे है? अनुष्का, अगर आप भी भगवत कथा का कोई श्लोक सुनाकर हमें ये बता सके, समझा सके कि कैसे वो हमारे जीवन का एक सॉल्यूशन है। देखिए, धुंधकारी बहुत दुष्ट था और उससे बहुत परेशान थे आत्मदेव जी। एक दिन सोचे आज मैं बैठता हूँ, अभी धुंधकारी आएगा तो उसे समझाएंगे। और जब धुंधकारी आया, समझाने लगे तो धुंधकारी मारने के लिए दौड़ा। तो भागे, जाके वो सो गया। अब वो रो रहे थे, कहीं से गोकर्ण जी आए और देखे कि पिताजी रो रहे हैं तो पूछे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, बताइए। तो उन्होंने बताया कि बेटा, धुंधकारी इतना दुष्ट है, परेशान कर दिया है। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को नरक। कथावाचिका अनुष्का पाठक जी, तो आपको मिलवाते हैं अनुष्का पाठक जी से। राधे राधे अनुष्का पाठक जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? सब भगवान की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग कैसे हैं? बस आपके साथ बैठे हैं, भगवान की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं जी। तो हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें आपके साथ। कुछ सवाल आपसे बहुत सारे रहेंगे आज जी। आप स्कूल जाती हो? प्रयागराज में पढ़ते हैं। अच्छा जी। पर स्कूल तो ज्यादा नहीं जा पाते, समय नहीं मिलता है जी। तो फिर गुरुकुल जाते हैं, क्या करते हैं आप? CBSE बोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं हम। जी जी। कौन सी क्लास में भी आप? 5th क्लास में आप? अच्छा। तो स्कूल जाना अच्छा लगता है या भक्ति करना आपको अच्छा लगता है? हम
पढ़ेंगे भी लेकिन कथा भी करेंगे। अच्छा, आप दोनों चीज़ करेंगे। उनको सब अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपने बोला कि स्कूल कम समय मिलता है, समय नहीं मिल पाता जाने के लिए, तो जब स्कूल जाते हैं तो आपके कुछ मित्र होंगे, कुछ सहेलियां होंगी, आपको क्या बोलते हैं कि इतनी छोटी हो, स्कूल आओ या कथा कर रही हो, ऐसा बोलते हैं आपको? नहीं बोलते उनको कहते हैं पर हमको भगवान की कथा अच्छी लगती है। अच्छा, तो एक पंजाब की साइंटिस्ट है, वही हमको पढ़ाती है। अच्छा। तो आप जैसे आप जो आपको वो बोलते हैं, तो आप उनको बोलती नहीं हो कि भगवान की कथा करना, उनकी भक्ति करना सबसे बड़ी चीज़ है, आप भी किया करो? आप उनको नहीं बोलते कि आप भी पूजा करो, कथा सुनने आओ, मेरी कथा सुनने आओ, ऐसे बोलते नहीं आप? सब्सक्राइब कीजिए हमारे सागर दस्तक न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए बुंदेलखंड से जुड़ी सभी ताजा खबरों को पाने। परामर्श, परोपकार और परमार्थ में से कौन सा कार्य सही है अनुष्का जी? जी देखिए, अपनों से बड़ों का, संतों का परामर्श लेना, उनकी आज्ञा पालन करना अति आवश्यक है। लेकिन परोपकार, परमार्थ मतलब कि किसी की सहायता करना ही जी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दान, दयालुता नहीं, और देव प्रभुता क्या है अनुष्का पाठक जी? आप तो प्रवचन करती हैं, भागवत कथा करती हैं, राम कथा करती हैं, बताइए। पूछा तरीके है से आप कि सुन ही रही दान, हमारी बात। दयालुता हाँ, और देव चलिए। प्रभुता क्या है? तो जी, हमारे धन के द्वारा किसी कन्या का विवाह संपन्न हो जो असहाय है, और किसी अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए हमारा धन व्यय हो, और किसी धर्म। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली अनुष्का पाठक देश में सबसे कम उम्र की कथावाचक हैं। उनकी उम्र महज 8 साल है, लेकिन पिछले 4 सालों से वो कथा सुना रही हैं। अनुष्का अब पढ़ाई के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंची हैं। प्रयागराज को विद्या की देवी सरस्वती की भी नगरी कहा जाता है। अनुष्का हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अनुष्का, आप प्रयागराज में पढ़ाई के लिए आई हुई हैं? जी, पढ़ाई के लिए तो नहीं आए थे, हम तो कथा करने के लिए आए थे। पर श्री अनुज विद्यार्थी जी के प्रेम को देखते हुए और श्री प्रियंका सिंह जी हमको माता पिता से भी ज़्यादा प्रेम दें, हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सबको देखते हुए हमने यहाँ एडमिशन भी करा लिया, और कुछ दिनों के बाद हम यहीं पर निवास भी करेंगे, यहीं से कथा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अच्छा, किस क्लास में आपने एडमिशन कराया है यहाँ पर? 5 में। 5th में? जी। अच्छा, आप तो खुद भी बहुत ज्ञानी हैं, आपको हर विषय पर बहुत ज्ञान है, तो आपको लगता है कि आपको इस विद्या की ज़रूरत है? देखिए, अध्यात्म वाला ज्ञान तो जरूरी है ही, पर ये भी बाहरी ज्ञान भी जरूरी होता है, तो हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो बाहरी ज्ञान की आप बात कर रही हैं, तो बाहरी ज्ञान अर्जित करके आप क्या कुछ कैरियर बनाना चाहती हैं या एक अच्छा नागरिक बनना चाहती हैं? क्या कुछ करना चाहती हैं? जैसे तमाम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी का एम होता है डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो अनुष्का के मन में भी कुछ है? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि हम भगवान की कथा करें, ताकि इस कथा के द्वारा लोगों का कल्याण हो, और आगे जो भगवान चाहेंगे वो होगा। तो भगवान की मर्जी पर आपने छोड़ दिया है पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई करेंगे। आप जानते हैं कि ये 10 साल की बच्ची ईश्वर की कृपा से एक विलक्षण प्रतिभा, और अभी अभी कुछ ही दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने आपको सम्मानित किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है, और कई मंत्रियों ने सम्मानित किया है। एक कितना अच्छा भाव कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए प्राणों को आहूत कर दिया है, उनकी आत्म शांति के लिए आहुतियां दी जाएंगी यज्ञ में,
और जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी आत्मबल को बढ़ाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने हमको निमंत्रण दिया है। और वो जैसे वो जादू वगैरह करते हैं, वो आप भी उस तरह कर सकती हैं? देखिए, वो कोई जादू नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जादू नहीं करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि जादू करते हैं, कोई कहते हैं ढोंग पाखंड ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन पे हनुमान जी की कृपा है। हाँ। और जिस पे भगवान की कृपा हो क्या नहीं कर सकता है। अच्छा। लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, गूंगा प्रवचन करने लगता है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो कोई ढोंग पाखंड या जादू नहीं है। रामचरितमानस आपने कितनी बार अब तक पढ़ी है? वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें किसी को मारने पीटने के लिए कहा गया। इसका अर्थ क्या है, यही मुझे समझ। मैं बताती हूँ। हाँ। इसीलिए मंथरा के कहने पर वो वन में जाने के लिए तो सबसे पहले अपने रेखा को देखते हैं और एक मंत्र बोलते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर धरती माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर जो पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, खाते पीते हैं। पढ़ाई लिखाई में आप क्या सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं? क्या आपको पसंद है किताब में? नहीं, जो भी हमको अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं, जो भी मन करता है। कथा पढ़ते हैं। कथा ज़्यादातर मतलब आपका फोकस कथा पे रहता है? जी जी। यहाँ पर आप आए हैं कथा कहने के लिए, बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा एहसास नहीं होता है कि इतने बड़े ज्ञानी लोग हैं, हम कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे? तो कुछ अनुभव थोड़ा सा अपना बताइए ताकि जो और भी बच्चे हैं आपके जैसे वह आपसे सीख सकें। सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। कहीं भी जाते हैं तो यहाँ कर कुछ ठीक है। आपका क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का? दो अनुष्काओं का मिलन हो रहा है। ये भी अनुष्का, ये भी अनुष्का। हमारा भी नाम अनुष्का ही है। हम तो यहाँ आकर के और यहाँ की व्यवस्था को देखे, हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ हर प्रकार की सेवा मिल रही है, स्कूल हर प्रकार, भोजन सब अच्छा मिल रहा है। पैसा लगा यहाँ खाना सब कुछ फ्री मिलता है, इलाज भी फ्री होता है। भगवान की कृपा से इनका जो भी ये कष्ट है पैर का, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। हमने देखा आपका पैर कट गया है। और ये कैसे कटा? एक्सीडेंट हो गया। और फिर आपका नया पैर यहाँ आकर नारायण सेवा संस्थान में लग गया। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ किसी प्रकार की परेशानी? और आपका पैर लगा है तो इसमें कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा? दुनिया का तमाशा है ये, जगने के बाद और सोने के पहले ही चुप। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम कुशीनगर जिले में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी कन्या मौजूद है जो महज 7 साल की उम्र में रामायण और गीता का पाठ करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रामायण और गीता का पाठ कुशीनगर जिले में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जा करके भी यह कथा को सुनाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं और जो बड़े बड़े महाज्ञानी हैं वह भी इनकी कथा को बैठ करके बड़े ही आराम से, बड़े ही आनंद से सुनते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करें कि आखिरकार इतनी कम उम्र में इनको इतना सारा ज्ञान कहां से आ गया। तो सबसे पहले तो राधे राधे आपको। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो है लाइक, कमेंट, शेयर इनके द्वारा सभी देशवासियों से हमको बड़ा प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मैं सभी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ।
जी, आपकी उम्र 7 साल है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? लेकिन बस हम इतना जानते हैं, जो धर्म का कार्य कर रहा है उसको रोकना गलत है और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। वो जा रहे हैं और अपना कथा कहने, किसी को रोकना नहीं है, बल्कि उन लोगों को तो जा कर के उनका कथा सुनना चाहिए और अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए। और मार्ग यही है कि भगवान का कथा, क्योंकि हमारे पास भी अमेरिका से बहुत फोन आते हैं, विदेश से बहुत फोन आते हैं, और वो भी भक्तों का फोन आता है। और अमेरिका से जब हमारा कथा लाइव होता है इधर से, अमेरिका से तो बहुत लोग की कथा लाइव सुनते हैं। जिस उम्र में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, पढ़ते हैं, उस उम्र में कोई छोटी बच्ची पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाए तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं लोग कि ऐसे कौन से ऐसे बच्ची है जो पूरे देश में अनुष्का पाठक के नाम से जानी जा रही है। इस देश में कथा कहने वाले लोग, साधु संत, महात्मा बहुत लोग हैं। कहा जाता है कि ये भारत ऋषि मुनियों का देश है और पुराने लोग कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर बसते हैं, भगवान बसते हैं और माता बसती हैं। हमारे साथ अनुष्का पाठक जी हैं। वही अनुष्का पाठक जी हमारे टीवी समाचार पे दर्शक इन्हें करोड़ों लोग देखे और खूब प्यार किए और हमें खूब फ़ोन किए, और हमारी टीवी समाचार की टीम इस वक्त फिर एक बार इनके पास चली आई है और इनसे कुछ सवाल फिर करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अनुष्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी समाचार में। सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं जी। आप यही दीजिए मन रूपी कि अभी से, आज से और अभी से। अच्छा, ये सब तो क्लास में नहीं पढ़ाया गया ना। चौथी क्लास में भी पढ़ा हूँ, थोड़ा देर से पढ़ा हूँ, लेकिन चौथी क्लास में तो कभी नहीं बताया गया कि आपको कथा कहना है या फिर ये सब सारी चीजें। जिस तरह से आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, ये सब कौन सिखा डाला? कौन कहा कि नहीं बेटा ये और आपको ये सब करना है, कथा कहना है, भगवान में लीन हो जाना है? जब सुभद्रा ने यह मांगा तो भगवान ने कहा कि क्या कहती हो बहन, तुम अभी से भक्ति, ये क्या कह रही हो तुम? ये देश महर्षियों का है, ऋषियों का है। इस देश को लोग महर्षि के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि पैदा हुए हैं। लेकिन इसी देश में एक ऐसी बच्ची है, आप कहेंगे ना वो बच्ची कैसी होगी? लोग कहते हैं जिस अवस्था में हम गिल्ली डंडा खेला करते हैं, जिस अवस्था में अगर देखा जाए तो छुपा छुपा खेलते हैं, उस अवस्था में भगवान के अगर नाम को लेकर जाप करके, कथा करके अपनी जिंदगी को सुयोग्य बना रही है। उनसे हम मिलने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका जी। सबसे पहले हम आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। शुभ नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि नाम जानने का तो हक नहीं है, बहुत काफी आप फेमस है, लेकिन फिर भी आपके मुखार बिंदु से नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनुष्का पाठक है। अनुष्का पाठक जी, उम्र क्या है? उम्र आपकी क्या है? 8 वर्ष। शिक्षा दीक्षा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत। धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है, आज मुझे धन के लिए मारने दौड़ गया। मैं क्या करूं पुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो, कुछ मुझे तुम ही कुछ राह बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं कहाँ आया हूँ दोस्तों, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे। दोस्तों मैं आया हूँ दोस्तों कुशीनगर। एक छोटी सी लड़की वायरल चल रही है, कथावाचक, काफ़ी सुंदर उनका आवाज़ है, नाम है अनुष्का पाठक। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं, उनका घर दिखाते हैं भाई। और लगभग इस साल का 2023 का सबसे लंबा ट्रिप है मेरा। मैं बता दूं कि लगभग हम लोग देवरिया से 75 किलोमीटर दूर आए हैं, नेबुआ नौरंगिया। उसके बाद से उनका गांव का नाम पता करने के बाद से आए हैं दोस्तों। और चलिए उनके घर के लोगों से हम मिलवाते हैं, उनसे भी बात करेंगे हम लोग। और तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा उनका घर के आसपास का सीन। और भाई आज भी इस गाँव में आपको प्लान झोपड़ी देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं दोस्तों। और आपको तो पता ही है दोस्तों, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप कौन हैं?
जी अनुष्का के पिताजी हैं। ये हैं अनुष्का जी के पिताजी। आपका नाम क्या पड़ेगा? पंडित वशिष्ठ मुनि। पंडित वशिष्ठ मुनि। तो अभी कहाँ है आपकी बेटी? बेटी है ना? जी घर है। और आप कौन है अंकल जी? मैं बच्ची के बड़े पापा। अच्छा, बड़े पापा। आपका नाम क्या है? दीनानाथ पाठक। आपको कैसा लग रहा है आपकी मतलब बच्ची इतनी आगे जा रही है? जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग तो काफ़ी आ रहे होंगे मिलने। बहुत 4-5 अभी हम ही देखे 5 रोज लोग आ रहे हैं, 10-5 रोज आ रहे हैं। अभी हम ही देखे 4-5 लोग आए थे। और ये कौन है? दादाजी? बाबा जी हैं। तो यहाँ पे बाबा जी हैं और इनके अनुष्का जी के बड़े पिताजी थे और यहाँ पे हैं पिताजी। और आपको कैसा लग रहा है? आपकी लड़की इतनी आगे जा रही है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए, अंदर है ना घर में? तो खाते हैं हम। और यहाँ घर के आसपास का सीन देख सकते हैं। और ये उनकी गाड़ी है, इसी में जाती है ना भागवत गीता के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं 1 साल पहले की ये शायद बैनर है। 6 वर्षीय कथावाचिका बाल साध्वी अनुष्का पाठक। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा इनका आवाज़ है। पटना गई थी कथा करने के लिए। पटना गई थी? ये पटना का ही साटा गया था। अच्छा, पटना का ही, मतलब इतना दूर दूर तक जाती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इनके दादाजी थे। और देख सकते हैं घर के आसपास का सीन, मिलवाते हैं उनसे। और ये है इनकी छोटी सी एक घर। और यहीं से अपनी जर्नी शुरू की थी ना, यहीं से अपनी जो गांव में भी घर है। ये नया मकान बना। अच्छा। दोस्तों मैं बता दूं, इनका घर गांव में भी है। और देख सकते हैं यहाँ। नमस्ते, कैसी? राधे राधे। कैसी हैं? हम ठीक हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनुष्का जी। तो कैसी हैं? बढ़िया। सब भगवान की कृपा है, हम बिल्कुल ठीक हैं। स्कूल गए थे कि नहीं आप? नहीं, आज नहीं गए थे। अच्छा, आज नहीं गए थे। TFTFC के लोग हैं, उनको शूद्र बोला जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है? राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और आपको बाल पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति जी से जब आप मिली तो उनसे बातचीत भी हुआ कि बस पुरस्कार लेके आप चली आई? हम लोग बहुत से वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री को देखे हैं, पर्चा निकालते हैं। तो क्या वैसे पर्चा आप भी निकालती हैं कि नहीं? इतनी छोटी उम्र में जो ये कथा कह रही हैं, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिला है? अभी मेरे साथ दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक अनुष्का पाठक जी हैं। इनसे बातें करेंगे क्योंकि इनको बाल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको मिला हुआ है। और काफ़ी सुर्खियाँ बिटोर रही हैं। और जितनी छोटी उम्र में जो कथा कहने का एक ज्ञान लाई हैं, कहाँ से लाई हैं, पूरी चर्चा इसी बातों पे हम लोग करेंगे अनुष्का पाठक जी से। आपको मिलवाते हैं, बने रहिए वीडियो में। जी, सबसे पहले आपके चैनल में देख रहे सभी दर्शकों को, जन्म हुआ तो आपने गोकुल भेज दिया, गोकुल से वृंदावन गया, फिर मथुरा आया तो फिर गोकुल जो है गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। कभी हमको समय ही नहीं मिला कि प्यार से कभी गोद में बैठा करके भोजन भी खिला सकूं। लेकिन जब वो गई तो थाली देखा और उसमें जब माखन देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उनको माता जसोदा की याद आ गई। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये महज 7 साल की हैं। इनका वीडियो आपने इतना देखा कि हर जगह ट्रेंड में रहा। ट्विटर पर इनका वीडियो वायरल होकर 2-3 जगह ये लिखा गया कि सनातन का प्रचार करने वाली अगली प्रमुख महिला यही होंगी। इस तरीके की बात भी लिखी गई। एक लिंक वायरल हुआ, वो पाकिस्तान की 2 महिलाएं थी जो इनका वीडियो देख रही थी, आनंदित हो रही थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने कभी राम जी का नाम सुना है कि नहीं, कृष्ण का नाम सुना है या नहीं, अपने धर्म और शास्त्र के बारे में उन्हें ज्ञान है या नहीं, लेकिन वीडियो देख के उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि मेरे खुद का जो वीडियो था यूट्यूब पर, उस पर 2 मिलियन क्रॉस था। इसके अलावा फेसबुक पर एक जगह 18 मिलियन, एक जगह 20 मिलियन और इससे भी ज़्यादा जगह इनका वीडियो देखा गया। लोगों ने बहुत पसंद किया। लोग तो ये तक कहने जा रहे थे कि ऐसी बच्चियां अगर हर घर में होने लगें तो चिंता की बात ही नहीं है गार्जियन की। लेकिन अद्भुत प्रतिभाएँ बड़ी कम जगहों पर देखने के मिलती हैं, इसीलिए ये लोग अद्भुत होते हैं। अगर ऐसे बच्चे हर जगह हों तो समझिए कि भारत के बारे में कल्पना करना लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो जाएगी। लेकिन होंगे नहीं, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये तो अपने आप में एकदम अद्भुत है। और ये जब स्टेज पर बैठती हैं, जब अपने धर्म की किताबों के बारे में जब बात करती हैं, जब कभी ये किसी
श्लोक को पढ़ती हैं और उसका हिंदी में अनुवाद बताने लगती हैं तो आधे लोग तो इनका चेहरा देखकर यकीन नहीं कर पाते हैं कि यही बोल रही हैं। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि कहीं टेप वेप से तो नहीं बज रहा। तो इसकी पुष्टि मैंने कर दी है कि ये खुद ही मतलब अपने आप में ज्ञानी हैं। इसीलिए पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि ये देवी हैं, तो ये देवी हैं सच में। तो प्रणाम है आपको। मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि बच्चों से कैसे बात करना है, पर जब ऐसे बच्चे हों तो आदमी और हैरान हो जाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि ये मेरे से ज्ञान में भी बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत जानकार हैं और उम्र में तो आप में से बहुत छोटी हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या नाम लेके आपको बुलाया जाए? देवी बुलाना ठीक है, उससे आप खुश हैं कि कुछ और बोला जाए आपको? देखिए, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सभी देशवासियों से हमको बड़ा प्यार दुलार मिला। और देखिए, रही बात की आपको कहने की, तो हम भी तो आपकी बहन ही हैं। आपका वीडियो पाकिस्तान में लोग देख रहे थे, आपको पता चला? जी, देखे हैं। वो ये भैया बताइए, वो लोग क्या समझ रहे होंगे पाकिस्तान वाले जो हमारा वीडियो, इनका वीडियो देख रहे थे? नहीं मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, बताइए क्या देख के क्या समझ रहे होंगे? आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। उनके चेहरे से, चेहरे के जो भाव भृंगियाँ होती हैं, उससे मुझे ये पता चलता था कि भाषा कुछ कम समझ रही थी, लेकिन आनंदित हो रही थी। हाँ, बहुत आनंद पूरा उनको महसूस हो रहा था। जब ये कहती थी कि प्रभु की कृपा है, तो आपस में दोनों जो है महिलाएं मुस्कुरा रही थी। देखिए कैसे कह रहे, अब क्या वो समझ रही थी नहीं समझ रही थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के लिए ये दिन और भी खास था। 22 जनवरी के ही दिन कुशीनगर की लाडली बेटी अनुष्का पाठक को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की 8 वर्षीय बालिका अनुष्का पाठक को, अनुष्का जब मात्र 4 वर्ष की थी तब इन्होंने आध्यात्मिक गुरु और पथ प्रदर्शक अपने पिता के साथ कथा वाचन के क्षेत्र में कदम रखा था और इस क्रम में आपने श्रीमद् भागवत कथा और रामचरितमानस कथा वाचन में खूब ख्याति अर्जित की है और इसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया जा रहा है। 8 साल की अनुष्का पाठक तब महज 4 साल की थी जब उन्होंने कथावाचन की दुनिया में कदम रखा था और तब से लेकर अब तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद अनुष्का पाठक से सुनिए कि कैसे उन्होंने कथावाचन की दुनिया में कदम रखा था। हमारे पिताजी रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। हमारे बाबा जी कथा सुनने जा रहे थे। हम बोले हम भी चलेंगे। हम कथा सुनने गए, कथा सुने और जो भी कथा सुने सब हमको याद हो गया। घर आए, अपने बड़े पिताजी को सब बताए और बोले हमको भी कथा करनी है। वो बोले नहीं, ये कथा कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें करना है। तो अगले दिन गए और जितना सुने थे सब मंच पर बैठ के और कह दिए। तभी से हम कथा कहना शुरू कर दी। अनुष्का पाठक को मुख्य रूप से दुनिया का तमाशा है ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम कुशीनगर जिले में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी कन्या मौजूद है जो महज 7 साल की उम्र में रामायण और गीता का पाठ करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रामायण और गीता का पाठ कुशीनगर जिले में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जा करके भी यह कथा को सुनाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं और जो बड़े बड़े महाज्ञानी हैं वह भी इनकी कथा को बैठ करके बड़े ही आराम से, बड़े ही आनंद से सुनते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करें कि आखिरकार इतनी कम उम्र में इनको इतना सारा ज्ञान कहां से आ गया। तो सबसे पहले तो राधे राधे आपको। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूं, क्योंकि जो है लाइक, कमेंट, शेयर इनके द्वारा सभी देशवासियों से हमको बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मैं सभी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। जी, आपकी उम्र 7 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? जी हम 3 में